फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आप सभी लोग के लिए बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सीट मैट्रिक्स अभी तक अगर नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सीट मैट्रिक्स अपनी वॉच कर लीजिए जा करके, कहाँ पर कितनी सीटें आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट की वैकेंट अभी रह गई हैं। आपकी कैटेगरी वाइज सब चीज़ वहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो प्रेफरेंस की बात करेंगे, किसको इस बार कॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, कितने तक रैंक आपकी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर काउंसलिंग करवाएं तो आप सेफ़ रहेंगे, और काउंसलिंग इस बार करवानी चाहिए आपको या नहीं करवानी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस बार फ्रेंड्स आपका जो सीट मैट्रिक्स आई हुई है उसमें आपने अपडेट देखा है। ठीक है, जो हमेशा से होता हुआ आ रहा था कि एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज़ किया जाता था कि आपकी सीट मैट्रिक्स आ गई है सेकेंड राउंड के लिए, उसमें मेंशन किया जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है सीट मैट्रिक्स, यहीं पर दोबारा से इसको दे दिया है। ठीक है, तो कल कुछ और यहाँ पर देखने को मिल रहा था और आज यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा सीट मैट्रिक्स का तो वो देख लीजिए, उसमें आपका बताया गया था। जैसे कि ये आगरा है फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल सीटें कितनी थी, 60 थी, तो वो आपका ऊपर यहाँ पर दे रखा था। देन जो वैकेंट सीटें आपकी रही थी, ठीक है 8, वो यहाँ नीचे साइड में इसको दिया गया था। बट आज इसको क्या किया है, सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड वाली थी, यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में सीटें रही थी, उसको यहाँ पर हटा दिया है और सिर्फ जो वैकेंट सीटें हैं वही आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये आज इसको चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्राइवेट में काफ़ी सीटें हैं अभी भी बाकी हैं, और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सीटें आपकी अब नहीं रही हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए पहले कॉलेज की बात करते हैं। आगरा की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर टोटल सीटें 8 देखने को मिली है, जिसमें जनरल की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की ख़त्म हो चुकी हैं, कोई भी सीट नहीं बाकी आपकी, और सिर्फ एससी की यहाँ पर बाकी रही है। ठीक है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए अंबेडकर नगर के कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो बिल्कुल सीट आपकी नहीं बची हुई है। जनरल के लिए 2 सीटें बची हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 2, एसटी के लिए 1 और यहाँ एससी के लिए 6 सीटें हैं। तो इसी तरीके से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आप कर लीजिएगा, आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें आपकी वैकेंट रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने देखा 70 से 80% सीटें फिलअप हुई। ठीक है, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपकी यहाँ पर 10 से 15% सीटें आपकी फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है, इसमें कुछ नया या फिर अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। ठीक है, जो सारी चीज़ें आपकी पहले से होती हुई आ रही होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं, हर बार ऐसा ही होता है, नया नहीं होता। और मॉपअप की अगर बात करें तो यहाँ पर बची हुई जो 5 से 10% तक सीटें होती हैं उनको फिलअप किया जाता है, और मॉपअप के लिए ज़्यादा सीटें आपकी वैकेंट नहीं होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करते हैं और प्राइवेट में काफ़ी सीटें रह जाती हैं, वही 25 से 30% तक सीटें आपकी मॉपअप तक पहुंच जाती हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए अगर 80 से लेकर के आप यहाँ पर 120 के बीच का स्कोर अगर रखते हैं तो आप बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं अपने। ठीक है, प्राइवेट के लिए तो यहाँ पर 110 से लेकर के 120 के आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं वो बेस्ट कॉलेज के लिए प्राइवेट में ट्राई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और 80 से लेकर के अगर यहाँ पर आप 100 के बीच में हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्राइवेट के न्यू कॉलेज चूज़ कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो प्राइवेट में थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं आपको कॉलेज अलॉट होने के लिए। ठीक है, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं कॉलेज अलॉट होने के लिए प्राइवेट में। और बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक होना चाहिए, तब जा कर के आपको कॉलेज अलॉट होंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे ज़्यादा सीटें आपकी वैकेंट नहीं रही हैं, बहुत कम सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की तो बहुत ही कम सीटें आपकी रही हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जैसे कि रैंक रखने वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। अभी मेरी टेलीग्राम पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात हुई थी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 142 के आसपास भी रहा है। ठीक है, इससे ऊपर भी चले गए हैं काफ़ी लोग। तो उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्यों यहाँ पर मिस्टेक बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सीटें पूरी फिल होती हैं। ठीक है,
आपकी जो सीटें हैं वो पूरी फुल होती हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होती हैं कि आपको यहाँ पर कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा। बट मिस्टेक क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, सेकंड का वेट करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि सेकंड में मैंने हमेशा से बताया है बहुत कम सीटें बचती हैं। मैंने ऑलरेडी सभी को बता करके रखा है कि फ़र्स्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर यही बच्चों ने मिस्टेक किया हुआ है। और प्रेफरेंस की बात करें तो फ्रेंड्स हमेशा से प्रेफरेंस मैंने आपको बता रखा है। अगर देखिए रैंक वाइज यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलिए अगर रैंक की बात करें तो मान लीजिए रैंक आपकी 243 से लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर 243 से लेकर के 800 तक अगर आपकी रैंक है, ठीक, तो यहाँ पर आप ओल्ड कॉलेज चूज़ कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए आपकी कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लीजिए कहाँ पर आपका कितनी सीटें खाली हैं। अगर देखिए जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो चलिए थोड़ा सा इसको आपको डीप में समझाते हैं। अगर मान लीजिए आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर होना चाहिए फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा होना चाहिए। 142 के आसपास तक अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, आपकी जो रैंक है 500 से लेकर के 800 तक के बीच की है, तो आप यहाँ पर कॉलेज ज़रूर चूज़ कीजिए अपने गवर्नमेंट के लिए। और अगर आपके मार्क्स कम हैं यानी कि 130 से आप बिलो चले गए हैं तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई मत कीजिए, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यू कॉलेजेस चूज़ कर लेते हैं तो शायद आपको उसमें चांस मिल जाए, जैसे कि बांदा, बस्ती, इस तरीके के कॉलेज अगर चूज़ करते हो तो आपको चांस मिल सकता है। और जहाँ पर देखिए सीटें आपकी ज़्यादा हैं वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि आप देखिए सारे ही कॉलेज फिल कर दीजिए, क्योंकि इतनी यहाँ पर अब सीटें वैकेंट हैं नहीं जो आप यहाँ पर एक एक करके अपना चूज़ कर पाओ कि आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए या फिर ये कॉलेज चाहिए। तो क्या पता किस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए और आपको सीट अलॉट हो जाए। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग। तो रैंक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं यानी कि 250 से लेकर के 800 रैंक के बीच की अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट चूज़ कर लीजिए। अगर 800 से लेकर के आप यहाँ पर 1200 तक की रैंक रखते हैं तो आप यहाँ पर न्यू कॉलेजेस चूज़ कर लीजिए। और अगर आपकी रैंक 1200 से भी प्लस चली गई है तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट में देखिए अभी सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट में अगर चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको यहाँ पर मिले। तो हमेशा याद रखें अगर रैंक अच्छी है तो आप क्या करेंगे, ओल्ड कॉलेज चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी रैंक थोड़ी सी लो है तो आप क्या करेंगे, न्यू कॉलेज चूज़ करेंगे। और अगर एक सजेशन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, अगर आपकी रैंक जो भी रही हो, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप एक काम कीजिए, सभी कॉलेजेस को फिल कर दीजिए, ठीक है। अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें कहाँ कहाँ पर सीटें हैं तो सभी कॉलेज को फिल कर दें। अब इसमें कोई प्रेफरेंस का यहाँ पर रहा नहीं है क्राइटेरिया, क्योंकि सीटें बहुत कम रह गई हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, आई होप इसको आपने क्लियर कर लिया होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए एक सजेशन मैं और यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर आपके मार्क्स कम हैं तो आप कोशिश करें काउंसलिंग ना कराएं, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी भर रहे हो फिर उसके बाद आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो सिक्योरिटी फ़ी आपकी वापस नहीं आएगी। इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फ्रीज करा लिए थे, यानी कि उन्होंने अपने कॉलेज को यहाँ पर ऑप्शन 1 चूज़ किया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज में जा कर के अपना क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग नहीं किया, ठीक है। रिपोर्टिंग नहीं करने का मतलब एडमिशन नहीं लिया, और वो चाहते हैं उनको सिक्योरिटी फ़ी वापस हो जाए। तो इस टर्म एंड कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी फ़ी वापस नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर फ्रीज करा लोगे, ठीक है, या फिर आपने कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो भी आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं आएगी। फ्रीज कर लिया, एडमिशन नहीं लिया, 40K आपने सबमिट किया, 40K आपको वापस चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखी थी, तो ऐसी मिस्टेक आपको दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझाती हुई आ रही थी ताकि आप आगे चल के मिस्टेक ना करो, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर भी मिस्टेक किया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो प्राइवेट अगर चाहते हो तो प्राइवेट में मिल जाएगा फ्रेंड्स आराम से कॉलेज। अगर गवर्नमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको रैंक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1000 से अगर आप, ठीक है, 1000 के अंदर अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं रैंक में, ठीक है, अगर 1000 की रैंक के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। और नहीं मिलता है तो आपकी सिक्योरिटी फ़ी वापस हो जाएगी, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
बट अगर यहाँ पर प्राइवेट चाहते हो तो प्राइवेट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही कर रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन जाकर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।